क्या उत्तर प्रदेश में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब लोगों को पेट्रोल डीजल के साथ गैस सिलेंडर के लिए भी लाइन लगानी पड़ रही है? यहाँ पे ये सियासत का एक और बड़ा मोर्चा बन चुका है। प्रदेश की राजनीति इन दिनों दोस्तों सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि आम आदमी की रसोई और जेब दोनों पर असर डाल रही है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती मांग और गैस सिलेंडर को लेकर अचानक बड़ी भीड़ ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। दोस्तों, पेट्रोल पंप से लेकर गैस एजेंसियों तक लंबी कतारें दिख रही हैं और इसी मुद्दे को लेकर सियासत अब गर्मा चुकी है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की किल्लतों ने आम जनता को परेशान कर दिया है। उन्होंने इस स्थिति को सिर्फ प्रशासनिक नाकामी नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक लापरवाही करार दिया है। अखिलेश यादव ने हाल ही में तंज भरे अंदाज में कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने अपने घर पर 2 मिट्टी के चूल्हे मंगवा लिए। ये बयान सिर्फ दोस्तों एक व्यंग नहीं था, बल्कि ये उस हकीकत की ओर इशारा था जहां लोग आधुनिक सुविधाओं के बावजूद पुराने तरीकों की ओर लौटने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर उनके यहाँ सिलेंडर नहीं है तो वो सूचना भेज दें, सरकार उनकी मदद के लिए तैयार है। ये बयान दोस्तों अपने आप में राजनीतिक कटाक्ष था, लेकिन इसने बहस को और तेज कर दिया। इस पर जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने ठीक हमला बोला। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को डिलीवरी डिप्टी सीएम तक कह दिया। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि आज के समय में डिप्टी सीएम सिर्फ नाम के नहीं है, बल्कि डिलीवरी बॉय की भूमिका में भी हो सकते हैं। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि मौर्य को अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर देना चाहिए ताकि जिसे भी पेट्रोल या गैस सिलेंडर की जरूरत हो वो सीधे उनसे संपर्क कर सके। ये बयान सिर्फ दोस्तों राजनीतिक हमला नहीं था, बल्कि इसमें एक गहरा आरोप भी छिपा था। अखिलेश यादव ने बीजेपी और उसके नेताओं पर पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की जमाखोरी करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ये दावा कर रही है कि कहीं कोई कमी नहीं है तो इसका सीधा मतलब है कि असल में भंडारण कहीं और हो रहा है। उनका कहना था कि अगर डिप्टी सीएम को ये पता है कि कहीं कोई कमी नहीं है तो इसका मतलब है कि उन्हें ये भी पता होगा कि जमाखोरी कहाँ हो रही है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि आखिर डिप्टी सीएम के पास कितने सिलेंडर हैं और कितना पेट्रोल है, और अगर उनके पास जानकारी है तो उन्हें जनता को यह संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए। ये पूरे घटनाक्रम में दोस्तों सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर अड़े हुए हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है, जबकि विपक्ष इसे जमीनी हकीकत से जोड़कर बड़ा मुद्दा बना रहा है। दोस्तों, जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों पर बढ़ती भीड़ ये संकेत जरूर देती है कि कहीं न कहीं लोगों के मन में असुरक्षा का भाव पैदा हो चुका है। जब जनता को लगता है कि भविष्य में कभी भी कमी हो सकती है तो पहले से ही ज्यादा खरीदारी करने लगती है। यही वजह है कि कई बार जो किल्लत है वो पैदा हो जाती है। और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये मुद्दा सिर्फ ईंधन या गैस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आने वाले समय में एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। उत्तर प्रदेश जैसे दोस्तों बड़े राज्य में जहां हर छोटी समस्या भी बड़े राजनीतिक असर डालती है, वहां इस तरह की स्थिति सरकार और विपक्ष दोनों के लिए अहम बन जाती है। अखिलेश यादव का डिलीवरी डिप्टी सीएम वाला बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इससे साफ है कि विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच भावनात्मक तरीके से पेश कर रहा है। वहीं सरकार इसे मजाक और गलत आरोप बताकर खारिज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों असली सवाल अभी वही है, क्या सच में कोई गैस की किल्लत है दोस्तों, या फिर हालात धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां आम आदमी को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। ये सियासी जंग में बयानबाजी भले ही दोस्तों तेज हो गई हो, लेकिन इसका असर सीधे जनता पर पड़ रहा है और रसोई गैस से लेकर सड़क तक हर जगह ये मुद्दा चर्चा का विषय बन चुका है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस स्थिति को कैसे संभालती है और विपक्ष इसे किस हद तक भुना पाता है, क्योंकि जब बात पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर जैसी जरूरती चीज़ों की हो तो सियासत सिर्फ बयान तक नहीं रहती, वो सीधे जनता की जिंदगी को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।